गुड मॉर्निंग दोस्तों, समर्पण नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, नॉरसेट 2021 की तैयारी में हम पीडियाट्रिक नर्सिंग एमसीक्यू सेशन का डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हमने 345 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज जो हमारा सेशन है वो रहेगा अगले 15 क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 के साथ में। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ बेड वेटिंग इन चाइल्डहुड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है बेड वेटिंग की वो चाइल्डहुड की एज में तो सारे इंक्लूड करते हैं एक्सेप्ट एक को छोड़ के। तो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, ये एपिलेप्सी, डायबिटीज मेलाइटस, इन्फेंटाइल ऑटिज्म। इन्फेंटाइल ऑटिज्म जो होता है दोस्तों वो तो इन्फेंट में होता है, इसलिए यहाँ पे जो है ये इंक्लूड नहीं करेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ बेड वेटिंग में। बाकी सारी कंडीशंस में बेड वेटिंग कर सकता है बच्चा। ऑब्स्टेटिक यूरोपैथी में भी कर सकता है, एपिलेप्सी में भी कर सकता है और डायबिटीज मेलाइटस में कर सकता है। लेकिन इन्फेंटाइल ऑटिज्म जो होता है उस वो इन्फेंट में होता है, इसलिए चाइल्डहुड की ये प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा डी। अगला जो क्वेश्चन है, अमोंग दीज विच इज ग्रोस मोटार एक्टिविटी। दोस्तों, दो प्रकार की मोटार एक्टिविटीज़ होती है, एक होती है ग्रोस मोटार, एक होती है फाइन मोटार। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा कि ग्रोस मोटार क्या है और फाइन मोटार क्या है। ग्रोस मोटार का मतलब है जो मसल जो है बड़ी मसल्स इंक्लूड हो, ऐसी एक्टिविटी जिसको करने में बड़ी मसल्स को इंक्लूड किया जाए। ठीक है, वो होती हैं ग्रोस मोटार एक्टिविटी। और ऐसी मसल्स जिसमें स्मॉल मसल्स जो हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो एक्टिविटी करने में, तो वो होती हैं फाइन मोटार एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे पूछा है अमोंग दीज विच इज़ ग्रोस मोटार एक्टिविटीज़। तो दोस्तों हमने पढ़ा होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ग्रोस मोटार और फाइन मोटार एक्टिविटीज़ में। तो ग्रोस मोटार एक्टिविटीज़ में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे टर्निंग है, सिटिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, हेड होल्डिंग है, क्लिम्बिंग अप स्टेयर्स है और थ्रोविंग है। तो ये सब क्या है, ग्रोस मोटार स्किल्स हैं। और इसके अलावा फाइन मोटार स्किल्स क्या होनी चाहिए, जैसे फाइन मोटार स्किल्स में जैसे हैंड राइटिंग है, पिंसर ग्राफ्स है, पाल्मर ग्राफ्स है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फाइन मोटार हैं। तो यहाँ पे ग्रोस मोटार पूछा है और एक्सेप्ट उसको निकाल के, यानी कि सारी ग्रोस मोटार हैं लेकिन एक नहीं है। तो टर्निंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग एंड सिटिंग, ये सब क्या है, ग्रोस मोटार हैं। अभी अपन ने देखा ग्रोस मोटार कौन कौन सी हैं, टर्निंग है, सिटिंग है, ठीक है, वॉकिंग है, रनिंग है, हेड होल्डिंग है, क्लम्बिंग अप स्टेयर्स है, सीढ़ियों पे चढ़ना ये वगैरह, सिटिंग है। तो ये सब क्या है, ग्रोस मोटार है। पाल्मर एंड पिंसर ग्रास जो है वो फाइन मोटार है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ग्रोस मोटार, बाकी सारी ग्रोस मोटार हैं और फाइन मोटार जो है पल्मर पाल्मर एंड पिंसर ग्रास्प है, तो यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फाइनर मोटर स्किल्स। फाइनर मोटर स्किल, एक तो ग्रोस मोटर स्किल है, एक फाइन मोटर स्किल है। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग फाइन मोटर स्किल्स डेवलप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड एक्सेप्ट, नीचे दी गई में से सारी फाइनर मोटार स्किल्स हैं जो कि चाइल्डहुड के दौरान, अर्ली चाइल्डहुड के दौरान डेवलप होती हैं, एक्सेप्ट यानी कि एक को छोड़ के। तो यहाँ भी अपन को एक फाइंड आउट करना है कि कौन सी जो है अर्ली चाइल्डहुड के दौरान फाइन मोटार स्किल डेवलप नहीं होती है। तो स्केचिंग है, कटिंग पेस्टिंग है, शेयरिंग टॉयज है एंड डूइंग जिगजा पजल्स है। तो यहाँ पे दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, शेयरिंग टॉयज जो है अर्ली चाइल्डहुड में की फाइनर मोटार स्किल नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, द टोडलर कैन डेमोस्ट्रेट अचीवमेंट ऑफ ग्रोस मोटार स्किल्स बाय विच ऑफ दीज एक्टिविटीज़। जो टोडलर है वो डेमोस्ट्रेट कर सकता है, किसको डेमोस्ट्रेट कर सकता है, ग्रोस मोटार स्किल्स को, बाय विच ऑफ दीज एक्टिविटीज़। तो एक जो टोडलर है, टोडलर हम जानते हैं 3 साल तक का बच्चा, 1 से 3 साल तक का बच्चा टोडलर होता है। तो वो किस एक्टिविटीज़ के द्वारा ग्रोस मोटार स्किल को शो करेगा या डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। ठीक है, तो अपन को देखना है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे
पहला है स्टैकिंग टू ब्लॉक्स, सेकंड है पुश एंड पुल टॉयज, टर्निंग पेजेज ऑफ ए बुक एंड डंपिंग एंड ए रेजिन। तो हम देख रहे हैं ग्रोस मोटार स्किल्स। ग्रोस मोटार स्किल्स हम जानते हैं कि ऐसी स्किल्स वो होती हैं, ग्रोस मोटार स्किल्स वो होती हैं जिनमें जो मेजर मसल्स होती है, बड़ी मसल्स जो होती है, एक से ज़्यादा मसल्स जो बड़ी होती है उनका इन्वॉल्वमेंट हो एक्टिविटी करने में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा ऑप्शन बी, पुश एंड पुल टॉयज। टॉयज को पुश करना और पुल करना, ये रहेगा टोडलर्स के लिए ग्रोस मोटार स्किल्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा बी। अगला जो क्वेश्चन है, एट विच एज डेवलप द सोशल स्माइल इन द इन्फेंट। इन्फेंट में कौन सी एज पे सोशल स्माइल डेवलप होती है? तो हम जानते हैं दोस्तों 2 मंथ पे जो है बच्चा सोशल स्माइल करता है, उसकी मदर के सामने भी, केयर गिवर के सामने भी। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी, 2 मंथ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लैंग्वेज ऑफ 24 मंथ ओल्ड। नीचे में से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो बेस्ट डिस्क्राइब करेगा लैंग्वेज ऑफ 24 मंथ ओल्ड। जो 24 मंथ ओल्ड 2 साल का जो बच्चा होता है, 24 मंथ बोल दो या 2 साल का बच्चा, उसका जो लैंग्वेज है वो कैसे डिस्क्राइब करेगा? डजेंट अंडरस्टैंड, यस और नो, यस और नो को नहीं समझेगा। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों का अर्थ समझ जाएगा। एबल टू वर्बलाइज नीड्स को वर्बलाइज करने के मतलब बताने में एबल रहेगा। कंटिन्यूसली आस्क वाई टू मोस्ट ऑफ टॉपिक्स, सभी टॉपिक्स में पूछेगा क्यों क्यों क्यों। तो यहाँ पे 24 मंथ का जो बच्चा होता है, 2 साल का जो बच्चा होता है दोस्तों, उसमें वो वर्बलाइज नीड्स, उसको क्या चाहिए उसको वर्बलाइज करने में एबल होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा सी। अगला क्वेश्चन है, क्राउलिंग ऑफ एन इन्फेंट अकर एट। क्राउलिंग कब होता है? तो क्राउलिंग की सही एज जो होती है दोस्तों वो होती है 8 से 10 मंथ। 8 से 10 मंथ का जो बच्चा है वो क्राउलिंग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 8 से 10 मंथ नहीं होंगे, 8 से 10 मंथ नहीं है, लेकिन 8 से 9 मंथ ज़रूर है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा चला जाएगा? 8 से 9 मंथ, 8 to 9 मंथ ऑफ एज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन है, when toddlers move around on their hands keeping their abdomen off the floor is called। तो टोडलर्स है, बट टोडलर जो है अराउंड देयर हैंड्स की तरफ मूव करते हैं, कीपिंग देयर एब्डोमन ऑफ। जो एब्डोमन है वो ऑफ रखते हैं, मतलब यानी कि जो सरफेस होती है उस पर चिपका के रखते हैं। एंड फ्लोर, ठीक है, फ्लोर पे सरफेस हो मान लो या फ्लोर पे मान लो, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दोस्तों क्रीपिंग। क्रीप करते हैं ना, जैसे रेंगते हैं, तो क्रीपिंग बोलेंगे इसको। जैसे एब्डोमन बिल्कुल फ्लैट फ्लोर पे हो और हैंड्स जो है वो आगे की तरफ हो अराउंड, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रीपिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है, विच of the following best describe typical annual growth during the school age years। स्कूल एज ईयर्स में नीचे दिए गए में ऑप्शंस में से कौन सा टिपिकल एनुअल ग्रोथ शो करता है, ठीक है, डिस्क्राइब करता है? तो हम जानते हैं कि जो स्कूल गोइंग एज जो बच्चे होते हैं, स्कूल के गोइंग ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, तो उनका जो है उनकी जो एवरेज हाइट है, ठीक है, जो एवरेज हाइट है 2 इंच पर ईयर बढ़ती है। उनकी एवरेज हाइट 2 इंच पर ईयर बढ़ती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अपन को देखना है, ठीक है। तो चाइल्ड ग्रोज एन एवरेज 2 इंच 5.2 सेंटीमीटर पर ईयर, चाइल्ड गेन एवरेज ऑफ 3 पाउंड 1.4 kg पर ईयर। फ्यू फिजिकल डिफरेंसेस आर नोटिसेबल बिटवीन एज मेट्स थ्रू आउट दिस पीरियड एंड फैट पैड्स इंक्रीज इन नंबर एंड एड टू द नॉर्मल चुबी अपीयरेंस ऑफ द चाइल्ड। तो हम जानते हैं यहाँ पे जो एक्यूरेट जो है टाइपिकल एनुअल ग्रोथ है वो है 2 इंच पर ईयर। जो स्कूल गोइंग एज जो बच्चा होता है वहाँ पे उसका 2 इंच पर ईयर, मतलब 2 इंच मतलब 5.2 सेंटीमीटर पर ईयर उनकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ करते हैं, ये लेंथ होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हेड कंट्रोल इज पॉसिबल इन एन इन्फेंट एट। हेड को कंट्रोल कब कर सकता है एक इन्फेंट, ठीक है, तो एक इन्फेंट जो है हेड को
तीन तीन मंथ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर 3 मंथ का बच्चा हो जाएगा तो वो हेड को कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा बी। अगला क्वेश्चन है, ए 1 month old baby come to primary health center for physical examination. The nurse should check which डेवलपमेंटल माइलस्टोन। तो जो नर्स है वो क्या एग्जामिन करेगी? एक बच्चा जो है 1 मंथ का बच्चा है जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे आया है फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो नर्स क्या चेक करेगी? विच ऑफ डेवलपमेंटल माइलस्टोन, यानी नीचे दिए गए में से कौन से डेवलपमेंटल माइलस्टोन वो 1 मंथ के बच्चे में चेक करेगी। तो यानी कि ओवरऑल ये पूछ रहा है कि 1 मंथ के बच्चे में कौन कौन से डेवलपमेंटल माइलस्टोन हो जाते हैं, आ जाते हैं मतलब, तो ये अचीव हो जाते हैं। तो ये अब ये पूछना चाह रही है 1 मंथ के बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन होंगे। तो हेड टर्न फ्रॉम बैक टू फ्रंट, हेड टर्न लेफ्ट टू राइट, लाफिंग एंड क्राइंग टू लाउडली, होल्ड द रेटल्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा दोस्तों हेड टर्न फ्रॉम बैक टू फ्रंट। जो हेड है उसको बैक से फ्रंट की तरफ टर्न कर सकता है 1 मंथ का बच्चा। 1 मंथ का जो बच्चा है वो हेड को जो है एक साइड से दूसरे बैक से पीछे से आगे की तरफ टर्न कर सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा। लाफिंग एंड क्राउडली टू लाउडली, ये 3 मंथ का बच्चा करता है। ऐसा कौन करता है? 3 मंथ का बच्चा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वहाँ पे ए है। अगला क्वेश्चन है, एन इन्फेंट कैन सिट स्टिली विदाउट सपोर्ट एट द एज ऑफ। जो बच्चा है कौन सी एज पे विदाउट सपोर्ट एकदम सीधा बैठा रह सकता है? तो वो 8 मंथ का जो बच्चा होता है वो सीधा बैठा रह सकता है। ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन आपको दोस्तों याद करने होंगे, तभी जाके ये क्वेश्चन आप अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो 8 मंथ का जो बच्चा होता है विदाउट सपोर्ट जो है वो बैठा रह सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। इफ़ ए 3 year चाइल्ड डूइंग सेल्फ ब्रशिंग, इट इंडिकेट मैच्योरिटी ऑफ विच एज ग्रुप। एक बच्चा है जो 3 साल का है और खुद ही ब्रश कर रहा है, तो किस एज की मैच्योरिटी वो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? तो ऑप्शन जो है वो है 5 साल, 3 साल, 6 साल और 10 साल, 5 year, 3 year, 6 year एंड 10 year। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा 6 year। तो 6 साल का बच्चा है, विदाउट किसी की हेल्प के वो ब्रश कर सकता है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी 6 year। अगला जो क्वेश्चन है, एट विच एज ए चाइल्ड कैन स्टार्ट टू ब्रश, मतलब ब्रश स्टार्ट कर सकता है। तो स्टार्टिंग में जो ब्रश स्टार्ट करता है वो असिस्टेंट के साथ में करता है, यानी कि किसी हेल्प के साथ में, इंडिपेंडेंटली वो नहीं कर पाता है। लेकिन स्टार्ट कब कर देता है ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन बी 3 years। 6 साल का बच्चा इंडिपेंडेंटली करता है, लेकिन 3 साल का जो बच्चा होता है, टोडलर जो होता है, वो क्या करेगा, उसको थोड़ा हेल्प करनी पड़ेगी ब्रशिंग करने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का, एट द एज ऑफ 2 years चाइल्ड शुड बी एबल टू। 2 साल का बच्चा क्या करने में एबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को देखना है, यूज टू ईट फ्रूट्स, फ्रूट्स खा सकता है, ड्रिंक मिल्क फ्रॉम कप से मिल्क पी सकता है, पोर ऑन वाटर इन ए ग्लास, खुद पानी डाल सकता है ग्लास में, एंड कट फूड यूजिंग ए नाइफ, एक चाकू से फूड को कट कर सकता है। तो यहाँ पे जो एक्यूरेट जो होगा 2 साल के बच्चे का, वो क्या करेगा बच्चा, 2 साल का जो बच्चा होता है वो सिर्फ जो मिल्क है, दूध जो है, या चाय जो है, दूध है, चाय है, चाय तो नहीं पिलाएंगे, दूध ही पिलाएंगे। तो दूध जो है वो खुद पी सकता है, ठीक है, कप से। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ है वो है ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ऑप्शन बी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी रहेगा। तो दोस्तों आज के सेशन के 15 क्वेश्चन कंप्लीट है। आशा करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन बहुत ही गौर से देखे हैं और आपका रिवीजन हुआ है। तो लगे रहिए दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।